जो आदेश दिया गया उसमें ये आदेश था अधिकारियों को, कलेक्टर्स और जितने भी शासन प्रशासन के, कि हिंदुओं की अब जब भी गणना किया जाए किसी घर में जाकर के, जब जनगणना होगा तो पहले ये पूछा जाए कि आप हिंदू के कौन सा वाला श्रेणी में आते हो। क्यों? जैसे मान लीजिए ये हिंदू है तो उन्होंने एक वो किया, वर्गीकरण किया। पहला सनातनी, दूसरा प्रकृति पूजक, तीसरा अस्पृश्य। ये सरकार को जो दरखास्त दिया गया उसमें ये था, सनातनी की जो संख्या है एक मोटा मोटी समझ लीजिए 10%, प्रकृति पूजक की जो संख्या है लगभग 30%, और नहीं 60% और 30%। इसको गौर से समझना ना। अब सनातनी 10%, प्रकृति पूजक जो है 60%, अस्पृश्य 30%, 10 पूरा 100 हुआ ना, और 100 हो गया। अब इसमें आपको गणित समझना है। जब कोई किसी के घर में जा रहा है तो कौन क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या मानता है, इसको पूछने से होना पड़ेगा। उनके नाम से, उनके रीति रिवाज से, उनके तीज त्योहार क्या क्या मानता है, किसको पूछता है नहीं पूछता, किसको। ठीक है, तो अब कैसे पूछताछ हो रहा है। मान लीजिए आप हिंदू से पूछिए, मुस्लिम से है, मुस्लिम, ईसाई, और ये उदाहरण के लिए मैं तीन धर्म दे रहा हूं, आप किताब को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल है। अब ये जो है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि मुस्लिम्स का और ईसाई का, हिंदू का रीति रिवाज में जनगणना का कर्मचारी जाएगा तो क्या क्या पूछेगा वो। अब ग्रंथ, पूजा स्थल, और इष्ट देवी देवता, और भी चीजें, खान पान में तो खैर बहुत सारी चीज मिक्स हो जाता है, खान पान में नहीं आता। खान पान तो घर में आदमी खाता है, अंदर में पता नहीं क्या खा रहा है, लेकिन पूजा तो प्रकट करता है ना। तो इसमें आप देखिए, जब मुस्लिम के यहाँ पूछे जाएंगे कि भाई क्या आप कौन सा ग्रंथ को आप मानते हो, पढ़ते हो, तो मुस्लिम के मान लीजिए एक घर गए, 2 घर गए, 3 घर गए, और ईसाई के 1 घर, 2 घर, 3 घर, और हिंदू घर 1 घर, 2 घर, 3 घर। अब ग्रंथ को जब पूछ रहा है मुस्लिम, तो बोल रहा है भाई मेरा ग्रंथ तो कुरान है, दूसरा बोल रहा है कुरान है, तीसरा बोल रहा है कुरान है। ईसाई का बोल रहा है पहला घर बाइबिल है, दूसरा बोल रहा है बाइबिल है, तीसरा बोल रहा है बाइबल है। अब हिंदू के घर जाता है तो हिंदू के पहला घर जो है ये वाला घर, ये बोल रहा है मेरा जो धर्म ग्रंथ है वेद, शास्त्र, महाभारत, रामायण है। दूसरा जो जा रहा है ये वाला प्रकृति पूजा, जिसमें आदिवासी, ओबीसी, वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तो क्यों भाई तुम्हारा ग्रंथ क्या है, रामायण वेद शास्त्र है,
अरे बाप रे बाप, नाम मत लो उसका। मैंने है कि बात नहीं है, मैं कभी देखा हो ना, सुना हो ना, पढ़ा हो ना, पढ़ सकता, क्योंकि पढ़ने में मेरे जीभ कट जाएगा और सुनने में मेरा कान जो है शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। तो जब यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, 1 2 3 वही जवाब दे रहे हैं, तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब डिफरेंस है, ठीक है। और तीसरा इसको स्पीच को, तो इसकी तो बातें नहीं है, तो खैर मनुष्य ही नहीं है वो इंसान ही नहीं, उसको माना जाता, ठीक है। तो इस तरह से हिंदू का जितना भी जो ग्रंथ है, पूजा स्थल है, पूछा गया कि आपका पूजा स्थल क्या है, मुसलमान बोले भाई मस्जिद है, इसको कहा गया चर्च है, गिरजाघर। इसका हमारा मंदिर है। और दूसरा नंबर, भाई मंदिर तो हम उस रास्ते से ही जा सकते हैं, मंदिर जाना तो दूर की बात है, वो रास्ता में रहेंगे तो काट के फेंक दी जाएगा। और तीसरा, हम लोग मंदिर जानते नहीं, हमारा तो पेड़ पौधा पूजा जो करना का होता है वही करते हैं, मंदिर से मतलब नहीं है। तो देवी देवता, इसका देवी देवता जो है एक है ईसा मसीह, इसका मोहम्मद अकबर, मोहम्मद साहब जो है, हाँ पैगंबर साहब। हिंदू का ये कहता है हमारा देवी देवता इंद्र, राम, इस जो भी है। और इसका तुम्हारा, हमारा तो नहीं है, हम तो बस पेड़ पौधा वो क्या बड़ा देव ठिकाना जो भी है। तीसरा बोलते हैं कि हमारा तो घर में ठकुराइन देवता है कुटी के नीचे। मैंने कहने मतलब ये है, सरकार ने जो आदेश दिया उस आदेश में बहुत साफ था कि आप अब हिंदू को जैसे पहले गिनते थे ना, तुम हिंदू, हाँ हिंदू है, ऐसा नहीं गिनना है, क्योंकि उससे बहुत सारा गड़बड़ सा झाला हो रहा है। तब अब क्या होता है देखिए, ये तो समझ गए इसको। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे राजनीतिक सामाजिक